आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में भूमाफियाओं व दलालों द्वारा बारानी भूमि को फर्जी डिग्री बनाकर हजारों बीघा जमीन आवंटन करवाने को लेकर किसान व ग्रामीण उपनिवेशन तहसील पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम का एसीसी को ज्ञापन सौंपा गया। फर्जी डिग्री वाली जमीनों की जांच कर भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन देके या सरकारी भूमियों पर भूमाफियाओं द्वारा डिग्री फर्जी और कूट रचित डिग्री जारी करा के राजकोष को हानि पहुंचाने के खिलाफ कार्रवाई संबंध में ज्ञापन दिया था। इस संबंध में जो भी यहाँ लोग आए थे उनको पूरी स्थिति से मैंने अवगत भी करवाया और साथ ही साथ इसका पूरा फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए एक टीम गठित करेंगे। जो इनका आरोप था उन 2-3 पटवार मंडल का उनकी जांच करवाएंगे और साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है तो कमिश्नर साहब और अन्य संबंधित को इस संबंध में अवगत करवाया जाएगा और ज्ञापन की कॉपी है श्रीमान कलेक्टर महोदय और कमिश्नर साहब को भेजेंगे। इस मामले को लेकर आप द्वारा 1-2 कार्रवाई की गई है, उसके बारे में क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक इस प्रकार की शिकायतें पहले प्राप्त हुई थी, तो उसी में भी इसी प्रकार से जांच अभी करवाई जा रही है। जांच की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जो ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बाद अपन उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। जयपुर में दुल्हा दुल्हन के अपहरण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के सिर्फ 1 सप्ताह बाद ही फिल्मी स्टाइल में नव दंपत्ति को जबरन उठा ले गए। युवक और युवती ने लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की पक्ष इससे खफा था, जिसके बाद लड़के के पिता की और थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। वहीं पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश और दंपत्ति के लिए दबिश दे रही है। जैसलमेर जिले के भीम आर्मी अध्यक्ष हरीश के साथ हुई मारपीट को लेकर युवाओं में आक्रोश है, जिससे युवाओं के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत के खिलाफ पुतला जलाने के लिए हनुमान चौराहे पर भीड़ जमा हुई। इस दौरान एसडीएम व पुलिस के आला अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे। चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ। नागौर के परबसर शहर सहित ग्रामीण अंचल में रात को हुई बेमौसम बारिश के बाद खेतों में कटी कटाई किसानों की फसलें खराब हो गई, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में विधायक ने उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तथा संबंधित पटवारियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिले। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरानगरी मेड़ता सिटी में इन दिनों गणगौर महोत्सव की धूम चारों ओर नजर आ रही है। इसी के क्रम में श्री ब्रह्मांड स्वर्णकार महिला मंडल की ओर से गणगौर महोत्सव के तहत अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैंड बाजों के साथ धूमधाम के साथ इस मौके पर समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री सहित सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। राइट टू हेल्थ के विरोध के दौरान जयपुर में हुई चिकित्सकों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सकों ने भी इसका समर्थन करते हुए कार्य का बहिष्कार कर चिकित्सकों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। जो एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया जा रहा था राइट टू हेल्थ बिल के अगेंस्ट। तो पुलिस कर्मियों द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो कि निंदनीय है। इसकी सभी डॉक्टर्स में रोष है। तो आज सारे डॉक्टर्स ने 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक रखी है। आगे हमारी जो कार्यकारिणी निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे का हम टारगेट निश्चित करेंगे। तो हेल्थ बिल में कुछ कमियां हैं आमजन के, उसमें आमजन को भी नुकसान होगा और डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। उसमें यह है कि इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आएगा उसको वहाँ देखा जाएगा और उसको रेफ़र भी वहाँ के डॉक्टर्स द्वारा किया जाएगा। अब उसका पेमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, इसके लिए क्लियर नहीं किया जा रहा है। दूसरा, उसमें कुछ कमेटी निश्चित की जा रही है कि उसमें कुछ जनप्रतिनिधि रहेंगे और वही डिसाइड करेंगे कि अगर किसी डॉक्टर से कोई गलती होती है या नहीं होती है तो उसका डिसीजन सिर्फ वही लेंगे और उसके अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जाया जाएगा, जो कि गलत है। सरकार को भी थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए और डॉक्टर्स और सरकार को बैठ के इसमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अलवर जिले के कठुमर उपखंड क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की पक्की पकाई तैयार खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाने से भूमिपुत्रों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा गिरदावरी से सहायता के रूप में काफी चक्कर लगाने के बाद गेहूं सरसों की बम्पर पैदावार की आशा थी, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरी फसल चौपट हो गई, पानी भरे पड़े हैं सारी जगह, जो चारों और गेहूं सब पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है और ये सरसों की फसल भी पूरी तरह नष्ट होगी। कल रविवार शाम की बरसात हुई है, ओड़ा पड़े हैं बहुत भयंकर समोसी में
और ये पूरी फसल तबाह होगी। पानी भरे पड़े हैं खेतों में, गेहूँ झड़ गए, खड़ी फसल पड़ी फसल सब खराब हो, सरसों वगैरह सारी चीज़ नष्ट हो। चित्तौड़गढ़ में भी श्री गुजरगोट ब्राह्मण समाज की ओर से इन दिनों आराध्य महर्षि गौतम जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाज जनों की ओर से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसे पुलिस अधीक्षक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी कड़ी में कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। रावतसर में हुई मामूली बरसात के बाद पानी निकासी में बाधा उत्पन्न करने का आरोप मौजूदा विधायक व प्रतिपक्ष नेता पर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ने लगाए। पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते कॉलोनी के पास से निकलने वाले सेम नाले को मिट्टी से भर दिया गया है, जिस कारण से पालिका द्वार पानी निकासी की सभी व्यवस्थाएं धरी रह गई है। वहीं दूसरी ओर प्रतिपक्ष नेता गौतम बंसल ने इन आरोपों को निराधार बताया है। आज रावतसर में ना के बराबर बारिश हुई, उसके बाद में मैं हनुमानगढ़ गया हुआ था। मेरे को पीछे से पता लगा कि शहर के अंदर पानी भर गया, बारिश ना होने के बावजूद। फिर मैं जैसे ही पहुंचा तो मेरे को पता लगा कि एक खातेदार के द्वारा सेम नाले की कुछ भराई की जा रही है। पूरा मामला पता करने पर पता लगा कि उक्त जो जगह है उस जमीन की नगर पालिका द्वारा, जो बोर्ड मौके पे है, इस बोर्ड द्वारा और जो पूर्व में अधिशासी अधिकारी थे ईओ प्रमोद जी स्वामी द्वारा एक सुमोटो प्लान तैयार किया गया। उस सुमोटो प्लान में इनके द्वारा कहीं भी सेम नाला नहीं दर्शाया गया जहाँ सेम नाला चल रहा है। ये नगर पालिका की बहुत बड़ी भूल है। इससे बिल्कुल पता लगता है भी जो नगर पालिका के चेयरमैन है वो काम करने के कितने प्रति संवेदनशील है। जैसे मेरे को नगर पालिका के जो पक्ष के कुछ पार्षद हैं उन्होंने मेरे से बात की। मैंने कहा साहब आपका नाम आ रहा है क्या, आपके द्वारा ये नाला बुरा जा रहा है? तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी मौके पे पहुंच रहा हूँ। मैं मौके पे पहुंचा, देखी जो खातेदार है संबंधित, उस खातेदार से बात की। खातेदार ने बताया कि भाई साहब यहीं कहीं भी सेम नाला नगर पालिका द्वारा नहीं दर्शाया गया है। फिर मैंने और पक्ष के कुछ पार्षदों ने, रघुवीर जी तर्ड है, धर्मपाल जी है, महावीर जी सुट हैं, उसके साथ जाके खातेदार को समझाइश की। खातेदार को कहा, खातेदार हमारी बात को उसने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और गांव की तरफ सोचते हुए उसने 10 फुट 15 फुट जिससे पानी की निकासी सुचारू हो सके उतनी जगह छोड़ने की सहमति दी और हमने उसकी सहमति लेके 15 फुट से नाला खुला दिया। आज हालत यह कि पानी जो बड़ी अपनी रफ्तार से चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सकों द्वारा विधानसभा का घेराव और विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर चिकित्सक संगठन द्वारा 2 घंटे की हड़ताल कार्य बहिष्कार कर आह्वान किया गया। इस दौरान बूंदी में भी चिकित्सक संगठन द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। इमरजेंसी सेवाएं मरीजों की सुविधा के लिए चालू रही। हम हमारी बात को तथा मरीजों के हित को सामने रख के सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो राइट टू हेल्थ बिल है ये मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा अहितकारी है। इसमें चिकित्सक भी अपनी कार्यक्षमता को पूरी तरह से संपादित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले मरीज के लिए उसकी जो समस्या है वो इमरजेंसी है। वो नहीं जानता है कि दूसरे मरीज को इमरजेंसी क्या है या चिकित्सकीय नॉलेज के हिसाब से इमरजेंसी क्या है। इसलिए यदि वो इमरजेंसी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो फिर अस्पताल की व्यवस्थाएं खराब होगी तथा अस्पताल सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, निजी अस्पतालों पे ये एक तरह से थोपा जा रहा है। सरकार बराबर अनुदान करे, सभी चिकित्सक अपनी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य करने को तत्पर हैं, अभी भी चाहते हैं वो, लेकिन उनको यदि किए गए कार्यों का बराबर भुगतान नहीं मिलेगा तथा आने वाले मरीजों को वो पूरी जो इक्विपमेंट्स है वो सब। आज हड़ताल का निर्णय क्यों लिया? कल हमारे चिकित्सक विधानसभा के सामने तथा अन्य स्थलों पर अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया गया तथा उनको उठाया गया, जिनमें कई चिकित्सकों के कई सारी चोटें आई हैं। हम लोगों का विरोध है जब चिकित्सक अपने ढंग से काली पट्टी बांधकर तथा अपनी बात को रख रहे हैं, तो इस तरह की बर्बरता यदि करेंगे सरकार तो हम हमारा विरोध हमारे सरकार के सामने। लंबी लाइनें जिला अस्पताल में लगी हुई है। पूरा प्रयास कर रहे हैं हम कि हमारा विरोध भी सरकार तक पहुंचे तथा मरीजों को समस्या नहीं हो, इसके लिए हमने इमरजेंसी चला रखी है। सिर्फ ओपीडी मरीजों को नहीं देख रहे। बागेश्वर धाम से निकली हिंदू राष्ट्र की मांग अब तेज होती नजर आ रही है। जगह जगह संत महात्मा हो या फिर ज्योतिष के प्रखंड जानकार सभी लोग अब एक स्वर में हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद करने में लगे हैं। देवनगरी दौसा में चैत्र नवरात्रा श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।
प्रकांड विद्वान व सनातनी संतों के द्वारा, पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। का तो आप प्रोग्राम कर रहे हो और देश में इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि बार बार हिंदुओं को झगड़ना पड़ रहा है? देखिए, भारत वैसे तो है ही हिंदू राष्ट्र, लेकिन भारत को भारतीयता के आधार पर, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर भारत और संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करने के लिए पूज्य पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विगत अनेक वर्षों से राष्ट्रोत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वो पूरे विश्व में पूरे भारत में भ्रमण करके और धर्म के विषय में जनजागृति ला रहे हैं। और इसी क्रम में, इसी राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के क्रम में चैत्र नवरात्र के अंदर हम लोग धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि धर्माभास के स्थान पर धर्म के मूल रूप को हम अपने चरित्र के द्वारा और अपनी क्रियान्विति के द्वारा सबके समक्ष प्रस्तुत करें। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हो, प्रत्येक नागरिक सुसभ्य हो, सुसंस्कृत हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो और सेवा पारायण हो और इसी के साथ शिक्षित भी हो और दीक्षित भी हो। तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करवाने के लिए, भगवती की अनुकंपा प्राप्ति के लिए और वैश्विक जो आपदाएं अभी आई हुई हैं, महामारी जो है, भूकंप जो है और विश्व युद्ध आदि की जो विभीषिकाएँ अभी प्राप्त हो रही हैं, इन सब से निवृत्ति के लिए और भगवती पराम्बा की अनुकंपा प्राप्ति हमें हो और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में उभरे, वैश्विक शक्ति के रूप में भारत उभरे और भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित हो, इसलिए हम ये आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में 100 से अधिक क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, ईसाई देश है, लगभग 60 से ऊपर इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं। क्यों नहीं? भारत और भारतीयता, इनका आधार ही सनातन धर्म है। और जिस समय भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में, सनातन राष्ट्र के रूप में ख्यापित था, मनुवाद के सिद्धांत पर जब तक भारत चला तब तक भारत विश्वगुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। और आज़ादी के समय आप देखेंगे तो एक भारतीय रुपया जो था वो लगभग $16 के बराबर था। आर्थिक रूप से इतनी संपन्नता हमारे यहाँ थी। आजकल पश्चिमी चपेट में आकर के, अंग्रेजों के षड्यंत्र के तहत शिकार होकर के और आज आर्थिक विपन्नता जो समग्र विश्व में फैल गई है, अर्थ के नाम पे अनर्थ को कमाया जा रहा है, विकास के नाम पे विनाश को और विप्लवन को उद्भासित किया जा रहा है, उन सभी से निवृत्ति के लिए। जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग कर मांगी थी रंगदारी, आरोपी ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ है दर्जनों मुकदमे दर्ज है। बॉक्सर खुद को बताता है लॉरेंस का शूटर। नेपाल बॉर्डर से जयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिनों पूर्व इसी मामले में पंजाब की जेल से लॉरेंस बिश्नोई को भी जयपुर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। लॉरेंस से कई दिनों तक पूछताछ के बाद अब ऋतिक बॉक्सर की भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। उसका मुख्य उद्देश्य 1 लाख का जो इनामी अपराधी है ऋतिक बॉक्सर, उसकी जो जयपुर पुलिस द्वारा धरपकड़ की गई है, उससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को जैसा जानकारी है, नवंबर और दिसंबर माह में जयपुर के कुछ सेलेक्टेड व्यापारियों को एक्सटॉर्शन को लेकर थ्रेट कॉल्स आए थे। इस पर तत्कालीन पुलिस ने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करके इनमें कार्रवाई शुरू की। उसमें से एक महत्वपूर्ण केस है जी क्लब के जो ओनर हैं अक्षय गुरनानी, उनको जो थ्रेट कॉल दी गई थी और जब बाद में बेसिकली फायरिंग करी हुई थी। 8 तारीख को अक्षय गुरनानी को 5 करोड़ की थ्रेट कॉल आती है। उसके बाद 28 तारीख को फायरिंग की जाती है क्लब के ऊपर देर रात में, जिसका पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हैं। शूटर्स के साथ में मुठभेड़ जरूर होती है पुलिस की 31 तारीख को और वो चारों शूटर्स वगैरह अरेस्ट होते हैं। उसी केस में पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें गंभीरता से अनुसंधान करवाया गया, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे राम सिंह जी के नेतृत्व में 3 टीम्स गठित की गई जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन को, धरपकड़ को सुपरवाइज कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें अनुसंधान के आधार पर जो ऋतिक बॉक्सर है, जो यहाँ का जयपुर का स्थानीय अपराधी था और जो इस लॉरेंस गैंग से जुड़ गया था, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी निकाला गया। इनाम निकलवाने की बेसिकली वजह ये थी कि जयपुर में क्योंकि ये यहाँ का स्थानीय लोकल आदमी था, तो इसके द्वारा व्यापारियों के नंबर अपने गैंग के कुछ सदस्य जो बाहर हैं उनको उपलब्ध कराए गए और इस थ्रेट कॉल्स को अंजाम दिया गया। आज की तारीख में करीब अपने ऋतिक बॉक्सर 1 लाख का जो इनामी है, इसके ऊपर 8 केसेस में जयपुर में वांटेड है
3 केसेस में हनुमानगढ़ में और एक बीकानेर में, वो टोटल 12 केसेस में, और वो सभी केसेस रंगदारी से रिलेटेड ही है। तो हमारी विशेष टीमें गठित हुई थी एडिशनल एसपी साहब के सुपरविजन में, उनके द्वारा एक गैंग के मुखिया हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया था जयपुर में। 14 दिन के रिमांड अवधि के दौरान में बहुत गहनता से पूछताछ की गई थी। इनका जो पूरा नेटवर्क था, किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से रिक्रूट करते हैं और किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इस पर गहनता से अनुसंधान के पश्चात में योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान पुलिस द्वारा वो सूचना हेडक्वार्टर में शेयर की गई। हेडक्वार्टर में शेयर करने को कहा था, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बीकानेर रेंज में, जोधपुर रेंज में, उदयपुर रेंज के अंदर रेड्स भी हुई है, हाइडआउट्स भी हुई है, ताकि इनके कंप्लीट नेक्सस को खत्म किया जा सके। और क्योंकि ये ऋतिक बॉक्सर मुख्य आरोपी के रूप में वांछित था हमारे, और इस गहन पूछताछ और आसूचना के आधार पर हमारे को इसकी नेपाल में होने की पुख्ता सूचना मिली थी। एडिशनल एसपी साहब के सुपरविजन में तीनों टीम थी, जिसमें चिरंजी लाल जी खलील और अपने साइबर थाने के जो एसएचओ थे, ये टीमें प्रोसीड करती है नेपाल बॉर्डर पे। और चूँकि 18 तारीख की मध्य रात्रि में रक्सौल बॉर्डर के आसपास में इसमें बॉर्डर क्रॉस करके बड़ी, क्योंकि वो जितनी भी थ्रेट कॉल्स राजस्थान में जयपुर में आई थी 8 थ्रेट कॉल्स, वो कोई भी। बूंदी जिले के सदर थाना पुलिस ने चापरस गांव के पास मदारियों के डेरों पर छापा मारते हुए 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 तीतर सहित पक्षियों के शिकार करने के उपखंड फंदे व गुलेल बरामद किए हैं। शिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें थाना लाकर गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ जंगली जानवरों का शिकार किए जाने की बात स्वीकार की है। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते समय एक कार में आग लग गई। आग की चपेट में आने से मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के इंदरगढ़ थाना पुलिस ने कस्बे में जैन मंदिर से हुई चोरी के दूसरा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। माल बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। चोरी की गई चांदी के क्षेत्र 5 कैलाश सहित अन्य कुल 24 आभूषण आरोपी से जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार एक महिला व एक पुरुष द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया गिरफ्तार। चोरी की घटना में काम में ली गई स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। आज के खबरें फटाफट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।